श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहें। आज हम आपको दो बहनों अमावस्या और पूर्णिमा की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि धन से नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और विनम्रता से जीवन महान बनता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान किन 3 गुणों से आता है। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले श्रद्धापूर्वक कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और उनकी पत्नी रानी लीलावती का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, वीरेंद्र और शौर्य, तथा 2 पुत्रियां थीं, अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। छोटी बेटी पूर्णिमा का चेहरा पूर्ण चंद्रमा की तरह तेजस्वी और शांत था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की पूजा करती, तुलसी माता को जल अर्पित करती, गरीबों को भोजन कराती, माता पिता की सेवा करती और घर का हर काम प्रसन्न मन से करती थी। उसके हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या या घमंड नहीं था। लेकिन दूसरी ओर अमावस्या को राजसी ठाट बाट, आभूषण और विलासिता ही पसंद थी। वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकर चाकरों पर क्रोध करती और पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझती थी। उसे न भगवान की भक्ति में रुचि थी और न ही सेवा भाव में। फिर भी पूर्णिमा अपनी बहन से बहुत प्रेम करती थी और कभी उसके कठोर व्यवहार का उत्तर कठोरता से नहीं देती थी। समय बीतता गया। राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। अब दोनों पुत्रियों के विवाह की चर्चा होने लगी। एक दिन रानी लीलावती ने राजा से कहा, हे महाराज, पूर्णिमा तो साधारण जीवन ही पसंद करती है। इसे किसी गरीब, धार्मिक और संस्कारी परिवार में विवाह कर दीजिए। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े और संपन्न राजघराने में होना चाहिए। राजा ने बिना अधिक विचार किए रानी की बात मान ली। कुछ ही समय बाद अमावस्या का विवाह एक धनी राजकुमार से कर दिया गया, जबकि पूर्णिमा का विवाह एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान के पुत्र से हुआ। विदाई के समय अमावस्या को सोने चांदी के आभूषण, सुंदर पालकी, अनेक सेवक और बहुमूल्य वस्तुएं दी गईं। लेकिन पूर्णिमा को केवल एक साधारण साड़ी और एक छोटा सा तुलसी का पौधा देकर विदा कर दिया गया। रानी मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, अब देखती हूँ यह पूजा पाठ करने वाली पूर्णिमा गरीब घर में कैसे जीवन बिताती है। लेकिन पूर्णिमा ने बिना किसी शिकायत के माता पिता का आशीर्वाद लिया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने नए घर की ओर चल पड़ी। ससुराल पहुंचकर उसने पूरे मन से अपने नए परिवार की सेवा शुरू कर दी। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, भगवान शिव की पूजा करती और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। उसका पति भी अत्यंत सरल, शांत और धर्मपरायण था। गरीबी अवश्य थी, लेकिन उनके घर में प्रेम, संतोष और भगवान का नाम कभी कम नहीं हुआ। उधर अमावस्या राजमहल में रानी की तरह रहने लगी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसका पति भी अत्यंत घमंडी था और गरीब लोगों का सम्मान नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अमावस्या ने अपने महल में भगवान शिव की चालीसा और भजन कीर्तन का विशाल आयोजन करने का निश्चय किया। उसने पूरे नगर की महिलाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपनी ही बहन पूर्णिमा को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। उसे लगा कि गरीब बहन के आने से उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। अमावस्या ने अपने महल में भगवान शिव की चालीसा और भजन कीर्तन का भव्य आयोजन करवाया। पूरे गांव और आसपास की सभी महिलाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन अपनी सगी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया। उसी समय पूर्णिमा अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी गांव की कुछ महिलाएं वहां से गुजरी और बोली,
बहन पूर्णिमा, तुम्हारी बहन के घर आज भगवान शिव का चालीसा का पाठ है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पूर्णिमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहनों, मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला, बिना बुलाए जाना उचित नहीं लगता। महिलाओं ने प्रेम से कहा, अरे बहन तुम्हारी अपनी बहन है, हो सकता है वह समझी हो कि तुम्हें अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं। आखिर भगवान का कीर्तन है, वहाँ जाने से कौन रोक सकता है। सबकी बात सुनकर पूर्णिमा ने सोचा, जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा हो वहाँ मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए। मैं भगवान शिव के दर्शन करने जा रही हूँ, किसी सम्मान की इच्छा से नहीं। इतना सोचकर वह साधारण वस्त्र पहनकर वहाँ पहुँच गई। जैसे ही अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह सबके सामने बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम यहाँ क्यों चली आई? देखो तो अपनी हालत, तुम्हारे कपड़े देखकर लोग क्या कहेंगे? जाओ उस कोने में बैठो, मेरे मेहमानों के बीच मत आना। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहन की गरीबी का मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यदि मेरी पूजा और सेवा आपको प्रिय है, तो मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं इस अपमान को भी प्रसाद समझकर स्वीकार कर सकूं। कुछ देर बाद शिव चालीसा का पाठ समाप्त हुआ। सभी महिलाओं को आदरपूर्वक प्रसाद दिया गया, लेकिन अमावस्या ने जानबूझकर पूर्णिमा को प्रसाद तक नहीं दिया। पूर्णिमा बिना कुछ कहे वहाँ से लौट पड़ी। रास्ते भर उसके मन में यही विचार चलता रहा, घर पर बच्चे प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। चलते चलते उसने सोचा, क्यों न आज अपने मायके भी हो जाऊं, बहुत दिनों से सबको देखा भी नहीं। यही सोचकर वह मायके की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसे एक सुंदर तुलसी का चौरा दिखाई दिया। वहाँ एक वृद्धा बैठी थी। वास्तव में वे कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं तुलसी माता थी, परंतु पूर्णिमा उन्हें पहचान न सकी। वृद्धा ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता कर सकती हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें जल डाल दो और इस चौरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने तुरंत अपना घड़ा उठाया, तुलसी को जल अर्पित किया, चौरे की सफाई की और वृद्धा के चरण स्पर्श किए। वृद्धा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, बेटी, भगवान तुम्हारे जीवन को सुखों से भर दें, लौटते समय मुझसे अवश्य मिलना। पूर्णिमा मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक वृद्ध बाबा बैठे थे। वास्तव में वे स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, बेटी, यह मंदिर कई दिनों से साफ नहीं हुआ, क्या तुम इसकी सफाई कर दोगी और मेरे स्नान के लिए 2 घड़े पानी भी भर दोगी? पूर्णिमा ने बिना एक क्षण गंवाए पूरे मंदिर की सफाई की, शिवलिंग का जलाभिषेक किया, दीप जलाया और बाबा के लिए पानी भर दिया। बाबा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, लौटते समय मुझसे अवश्य मिलना। पूर्णिमा ने प्रणाम किया और आगे चल दी। कुछ दूरी पर उसे माँ काली का मंदिर मिला। वहाँ भी एक वृद्धा बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी, लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, क्या तुम यह सेवा करोगी? पूर्णिमा ने पूरे मन से मंदिर साफ किया, माँ का श्रृंगार किया, दीपक जलाया और वृद्धा के चरण दबाए। वृद्धा ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो बेटी, लौटते समय यहाँ भी अवश्य आना। पूर्णिमा ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर उसे एक पवित्र नदी मिली। वहाँ एक वृद्धा बैठी थी। वे स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने भी प्रेम से कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? पूर्णिमा ने विनम्रता से उनकी सेवा की, उन्हें जल पिलाया, उनके चरण दबाए और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अब वह अपने मायके पहुंचने वाली थी। उसे तनिक भी पता नहीं था कि जिन वृद्धाओं और बाबा की उसने निस्वार्थ सेवा की है, वे स्वयं देवी देवता थे और उसकी परीक्षा ले रहे थे। पूर्णिमा धीरे धीरे अपने मायके पहुंची। जैसे ही उसकी भाभियों ने उसे देखा, वे प्रसन्न होकर बोली, अरे बहन, तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो, आओ, तुम्हारा स्वागत है। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए सभी के चरण स्पर्श किए और प्रेम से बोली,
भाभी, आप सबसे मिलने का बहुत मन था, इसलिए चली आई। उसने वहाँ भी आराम नहीं किया। रसोई में जाकर भाभीयों का हाथ बटाया, घर की सफाई की, भोजन बनाने में सहायता की और पूरे परिवार की सेवा में लग गई। उसकी विनम्रता देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। रात को सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और देर तक परिवार की बातें होती रही। अगली सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल लौटने लगी, तब उसकी भाभीयों ने बड़े प्रेम से एक सुंदर लाल साड़ी पहनाई, उसका सोहला श्रृंगार कराया और विदा करते समय एक थैले में कपड़े, अनाज और आवश्यक सामान रखकर उसके हाथ में दे दिया। पूर्णिमा ने सबका आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले वह उसी नदी के किनारे पहुंची जहां गंगा मैया वृद्धा के रूप में मिली थी। गंगा मैया मुस्कुराकर बोली, बेटी मायके से लौट आई, यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करो, लेकिन ध्यान रखना इसे रास्ते में मत खोलना, अपने घर पहुंचकर ही खोलना। उन्होंने भी एक बाहरी थैला पूर्णिमा को दे दिया। पूर्णिमा ने आदरपूर्वक वह थैला लिया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर माँ काली के मंदिर पहुंची। वहाँ भी वृद्धा ने उसे एक थैला देते हुए कहा, बेटी यह मेरी ओर से आशीर्वाद है, इसे भी घर जाकर ही खोलना। और पूर्णिमा के पास 3 थैले हो चुके थे। इसके बाद वह भगवान शिव के मंदिर पहुंची। वृद्ध बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह मेरी ओर से प्रसाद है, इसे भी घर पहुंचकर ही खोलना। उन्होंने भी एक थैला उसके हाथ में रख दिया। अब उसके पास 4 थैले हो गए। अंत में वह तुलसी माता के चौरे पर पहुंची। तुलसी माता ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए एक और थैला दिया और कहा, बेटी तुम्हारी सेवा और भक्ति से हम सभी प्रसन्न हैं, यह हमारी ओर से प्रेम का उपहार है, इसे भी घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा 5 थैले लेकर अपने घर पहुंची। उसने सबसे पहले अपने मायके से मिला थैला खोला। उसमें सुंदर वस्त्र, अनाज और स्वादिष्ट खाद्य सामग्री थी। दूसरा थैला खोला तो उसमें सोने चांदी के आभूषण चमक रहे थे। तीसरे थैले में धन और बहुमूल्य वस्तुएं थी। चौथे थैले में भरपूर अनाज और घर गृहस्थी का सामान था। 5वें थैले में सुंदर रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य उपहार थे। देखते ही देखते पूर्णिमा का छोटा सा घर सुख, समृद्धि और खुशियों से भर गया। लेकिन पूर्णिमा के स्वभाव में तनिक भी घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करती, गरीबों की सहायता करती और सबके साथ प्रेम से रहती रही। कुछ समय बाद उसने भगवान शिव की कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अपने घर में शिव चालीसा और भजन कीर्तन का आयोजन करने का निश्चय किया। इस बार उसने पूरे गांव के साथ साथ अपनी बहन अमावस्या को भी ससम्मान निमंत्रण दिया। जब अमावस्या अपने पति के साथ वहां पहुंची तो उसने देखा कि जिस बहन के घर कभी गरीबी थी, वहां अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सुंदर घर, भरा पूरा अनाज, आभूषण, वस्त्र और चारों ओर खुशहाली देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत पूछा, बहन यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आ गया? पूर्णिमा ने मुस्कुराकर पूरी बात बता दी। जिस दिन तुमने मुझे अपमानित किया था उसी दिन मैं मायके जा रही थी। रास्ते में मैंने बिना किसी स्वार्थ के तुलसी माता, भगवान शिव, माँ काली और गंगा मैया की सेवा की। मायके में भी भाभीयों की सेवा की। लौटते समय सबने प्रेम से मुझे आशीर्वाद और ये थैले दिए। यह सब भगवान की कृपा है, मेरी कमाई नहीं। अमावस्या के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वह सोचने लगी, यदि ऐसा करने से इतना धन मिल सकता है तो मैं भी वही करूंगी। लेकिन उसके मन में सेवा नहीं, केवल धन पाने की इच्छा थी। यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। पूर्णिमा की बातें सुनकर अमावस्या के मन में ईर्ष्या भर गई। उसने सोचा, यदि मेरी बहन को इतना धन और वैभव मिल सकता है तो मैं भी वही करूंगी, फिर मेरे पास उससे भी अधिक संपत्ति होगी। लेकिन उसके मन में न सेवा का भाव था और न ही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। उसे केवल धन चाहिए था। अगले ही दिन अमावस्या बिना किसी को बताए मायके जाने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते सबसे पहले वह उसी तुलसी चौरे पर पहुंची जहां तुलसी माता वृद्धा के वेश में बैठी थी। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी यदि संभव हो तो इस तुलसी में थोड़ा जल डाल दो
और चौरे की सफाई कर दो। अमावस्या क्रोध से बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, इतनी महंगी साड़ी पहनकर आई हूँ, कहीं गंदी हो गई तो अपना काम किसी और से करवा लेना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। कुछ दूर आगे भगवान शिव वृद्ध बाबा के रूप में मिले। उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटी मंदिर की सफाई कर दो और मेरे लिए 2 घड़े पानी भर दो। अमावस्या ने तिरस्कार से उत्तर दिया, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं यहाँ सेवा करने नहीं आई हूँ। और वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। इसके बाद माँ काली और गंगा मैया भी वृद्धा के रूप में मिली। दोनों ने उससे थोड़ी सी सहायता मांगी, लेकिन अमावस्या ने उनका भी अपमान किया और अभद्र व्यवहार करते हुए वहाँ से चली गई। चारों देवी देवता समझ गए कि इसके मन में सेवा नहीं, केवल लालच है। कुछ समय बाद अमावस्या अपने मायके पहुंची। भाभीयों ने उसका औपचारिक स्वागत तो किया, लेकिन वे उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। घर में रहते हुए भी अमावस्या ने किसी काम में हाथ नहीं बटाया। वह केवल आदेश देती रही और आराम करती रही। जब लौटने का समय आया तो उसने भाभीयों से कहा, पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मेरे लिए क्या रखा है? भाभीयों ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा भाग्य जो होगा वह तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा। अमावस्या यह सुनकर चल पड़ी। रास्ते में गंगा मैया, माँ काली, भगवान शिव और तुलसी माता सभी ने उसे भी एक एक थैला दिया, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। अमावस्या मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। वह सोच रही थी, अब तो मैं पूर्णिमा से भी अधिक धनी बन जाऊंगी। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसने जल्दी जल्दी सारे थैले खोलने शुरू किए। पहला थैला खोला तो उसमें केवल मिट्टी भरी हुई थी। दूसरा खोला तो उसमें पत्थर निकले। तीसरे थैले में कांटे और बेकार चीज़ें थी। चौथा थैला खोलते ही उसमें से सांप और बिच्छू निकल पड़े। यह देखकर अमावस्या भय से कांप उठी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह तुरंत दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर पहुंची और रोते हुए बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। मैं समझती रही कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आज समझ में आया कि भगवान केवल सच्चे मन की भक्ति स्वीकार करते हैं। मुझे भी बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पूर्णिमा ने अपनी बहन को गले लगाया और प्रेम से कहा, बहन भगवान किसी से बैर नहीं रखते। यदि मन से पश्चाताप करोगी तो वे अवश्य क्षमा करेंगे। फिर पूर्णिमा ने कहा, जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़ना। पहली, हर प्राणी पर दया और सेवा का भाव रखना। दूसरी, प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना, शिव चालीसा या अपने इष्ट का पाठ करना। तीसरी, सच्चे मन से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर आए अतिथि, गरीब, बुजुर्ग और ज़रूरतमंद का कभी अपमान मत करना, क्योंकि भगवान अक्सर उनकी परीक्षा के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अमावस्या की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगी, गरीबों की सहायता करने लगी, माता पिता और बड़ों का सम्मान करने लगी तथा अपने व्यवहार में विनम्रता ले आई। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के दुख भी समाप्त होने लगे और उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि सेवा, विनम्रता और सच्ची भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जो दूसरों का सम्मान करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में सम्मान, सुख और समृद्धि भर देते हैं। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको भगवान शिव की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। हर हर महादेव।